देना चाहती हूँ। इस मौका मेरे जीवन में दिया, मुझे राइट समझा। प्रभु का वचन आप सबके साथ बांटने के लिए आइए अपन दुआ करेंगे। वचन के ओर जाने के पहले अपने मनों की तैयारी करेंगे। आगे मेरे मुख्य वचन हमारे हृदय के ध्यान तेरे दृष्टि में अनुग्रह योग्य हो, ये हो परमेश्वर मेरे चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। आमीन। आज के लिए सुने गए इस वचन बेतनिया में यीशु का व्यंजन। लास्ट ईयर भी मेरा यही वचन था, तो लास्ट ईयर भी मैं यही वचन तय करी थी। तो अभी वो कॉपी करना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा जोड़ के निकालेंगे। तो कोशिश करते हैं परमेश्वर को वचन आपको सबको समझाने के लिए। वचन वापस पढ़ने के लिए 2 दिन के बाद फसह और 8वें दिन रोटी का पर्व होने वाला था। 2 दिन के बाद होने वाला था, मतलब वो पर्व के लिए पूरे दुनिया में से लोग यरूशलेम में जमा होते थे। यरूशलेम कचाकच भरे हुआ था तो त्यौहार मनाने के लिए। और अभी नांदेड़ में भी अभी कचाकच भर रही, क्योंकि हर रोड लाइटिंग होकर पूरा कचाकच। तो 2000 साल पहले यहूदी लोग पूरा अपना पर्व मनाने के लिए तो इतने मन तैयारी से आके पर्व मनाने के लिए आए थे। मगर वहाँ ऐसा याजक, प्रधान याजक लोगों का मन में क्या था, लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे सभी जन। प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कार्य, प्रभु यीशु मसीह का वचन, उनका जो बात सुनकर और जो चंगाई करते हैं, जो वचन बोलते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं, उनको पसंद नहीं आती, क्योंकि सादे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। तो बीमारी है, यीशु मसीह ने ठीक कर रहे, हम जाएंगे वहाँ। लोग लाइन करके आते थे। और इस समय अभी भी आजकल के ज़माने में बराबर होते, वो 2000 साल पहले हो गया, मगर अभी भी वही हो रहे हैं। जो अच्छे काम होते हैं वहाँ पे लोग भीड़ करके चले जाते। तो गुरु जी आया तो वहाँ पे बहुत लोग चले जाते, क्योंकि अपने तकलीफें बोलने के लिए, अपने दुख उनको बताने के लिए, दुख से निवारण होने के लिए वहाँ पे जाते थे। तो उस समय भी वही था, बीमार लोग थे, बहुत कष्ट में ऐसे लोग थे। तो वो लोगों के पास जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाते, मेन चीज जो है प्रभु यीशु मसीह के पास गए तो वहाँ पे खाना मिलता था उनको, बहुत सारा खाना वहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। 2 रोटी 5 मछली 2 रोटी इतने लोगों को खिलाई, ये अद्भुत कार्य है। वो देखने के लिए भी लोग हैं, चंगाई देखने पाने वाले लोग हैं, चंगाई देखने वालों के लिए भी लोग हैं। ऐसा भीड़ उनके पास जा रहे थे। और मंदिरों में याजक लोगों को काम नहीं कम हो गया, तो वहाँ पे आने का काम, उनका इम्पोर्टेंस कम हो गया, तो उनको जलस हो गया। ये जलस जो है अपने को परमेश्वर से दूर कर देते। अपने अंदर जितने क्रोध, जितना अशांति पैदा हो गया, क्योंकि इसको कैसा मिटाएंगे, कब मिटाएंगे? अगर पर्व के टाइम पे अगर उनको मार दिए तो लोग पलट जाएंगे, लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ, इसलिए पर्व तक रुकेंगे। परमेश्वर ने विजय के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया, मंदिर का शुद्धि हो गया। और अभी आया बेतनिया के गाँव में आए। तो बेतनिया का गाँव यरूशलेम के ईस्ट में आता है यरूशलेम, और 2 किलोमीटर जो यरूशलेम में आना है, मंदिर में आना है, तो बेतनिया से आना पड़ता था। प्रभु यीशु मसीह बार वहाँ से आते थे, तब उनको वहाँ पे आतिथ्य मिलता था। मार्था, मरियम और लाजरस उनके पास जाके उन्हें रहते थे, क्योंकि अपन कोई घर में किसी के पास नहीं जा सकते, ऐसे कोई नहीं जा सकते। तो अपने को उनके पास कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, कुछ तो कार्य होना, वो अपन दोनों नजदीक आने के लिए कुछ तो भी होना चाहिए। माता के घर में क्या हो गया, भाई ने बीमार पड़ा, गुजर गया, 14 दिन हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जी लाया। तो वो खुशी में वो लोग वहाँ पे उनको पीस दे रहे। ये तीनों भी सुसमाचारों में पढ़े, मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय में, यूहन्ना 12:1 से 8 में भी यही है। थोड़ा कंफ्यूजन लगा मुझे भी, बहुत बार पढ़े तो फिर वो देखा नहीं। तो वहाँ पे एक स्त्री थी, एक पापी स्त्री बताए लूका में। तो वो स्त्री के लिए मैं बहुत दिन तक ढूंढते बैठे। तो वो स्त्री तो यूहन्ना ने उसके नाम के साथ बताया, बेतनी में मरियम, जो अभ्यंजन किया, एक सिर पे बताए, एक पैर पे बताए। तो भी इत्र क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इत्र से अभ्यंजन किया। ये बात अभी अपन देखेंगे
जब वह बेतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। तो यहाँ पे शिमोन कोढ़ी के घर पे आए। ये शिमोन कोढ़ी कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? शिमोन कोढ़ी के घर पे आए तो शिमोन कोढ़ी को परमेश्वर ने चंगा किया, है ना? ये पारसी था, पारसी बड़ी भारत नहीं आएगा तो पारसी था। वो उसका चंगा करने से वो लोग परमेश्वर मसीह के धन्यवाद देते थे। उनको बार बार उनके घर में बुला के उनको आतिथ्य मिलता था वहाँ पे रेस्ट करने के लिए। परमेश्वर मसीह के साथ लोग कितने होंगे? चेले होंगे और उनको मदद करने वाले होंगे और चंदाई होगी तो चंदाई के लिए आने वाले होंगे और उनको देखने के लिए आए होंगे। बहुत सारा भीड़ रहता, इतने लोगों को उन्हें आतिथ्य देते थे। परमेश्वर मसीह को अकेले को नहीं दी थी, वो माता ने बहुत बड़ा काम लगा लेती थी और सभी को आतिथ्य करते थे। आतिथ्य मतलब अलग अलग, अभी तो नया आजकल जो मिल रहा है वो सब मिल रहा होगा, वो टाइम में भी अलग अलग करके परमेश्वर मसीह को अपने अपने जो भाई को दिलाने का जो मन में है, उनको संतोष जो है, जो खुशी जो है वो बताना चाहती थी। वो शारीरिक भूख मिटाने के लिए देखती थी, क्योंकि परमेश्वर मसीह आए, मेरे भाई को ने दिलाया, मैं उनको अच्छे से अच्छा सेवा करूँ, अच्छे से अच्छा पकवान बनाऊँ, अच्छे से अच्छे उनको सेवा कर सकती। और लाजरस क्या करता था? लाजरस परमेश्वर मसीह चिल्लाए, उनके साथ कम्युनियन होता था। परमेश्वर मसीह लाजरस कम्युनियन होता था। माता शारीरिक भूख मिटाती थी, मरिया ने परमेश्वर मसीह के पैर के पास बैठकर उनका वचन सुनती थी। पैरों में बैठने का जो है, जो गुरु रबी लोग जो है, जो टीचर भी है, अपना इंडियन ट्रेडिशन में भी गुरु पढ़ते एक वटे पे बैठते, वटा पे मतलब उच्च स्थान, बहुत ऊंचा नहीं है, सिर्फ बैठने के चेयर उतना, अपने पहले चेयर नहीं थे तो वटे पे बैठते थे, तो चेयर पे बैठते हुए तो शिष्य लोग नीचे बैठते, तो पैरों के पास बैठ के सुनते समय उनका मुंह कहाँ रहना है? गुरु के ओर रहना है, इधर उधर नहीं, नीचे नहीं, गुरु के ओर। अपना आंख उठाकर परमेश्वर के ओर देखना है, परमेश्वर का वचन सुनने, अपना मुंह उठाकर सुनना पड़ता। तो गुरु अभी पौलुस ने भी गमलीएल के पैरों में पड़े सब देखते हैं वचन में, तो गमलीएल के पैरों में प्रभु का वचन उन्हें सीखा था। तो इस तरह मारिया ने पैरों में बैठे, पैर इतना पसंद है, तो ऐसे फिजिकल फायर नहीं, वो आध्यात्मिक फायर है। वो लोग परमेश्वर के मुंह देखने के लिए वहाँ बैठते, उनका मुंह से आने वाले वचन सुनने के लिए वो तत्पर रहते। तो वचन सुनने के लिए अपना मन सिद्ध करते थे, एक वचन को नहीं छोड़ती थी, उन्हें हर चीज सुनते थे। तो ये सुनने के बाद तो यीशु मसीह का अंत किस तरह होता वो समझ गया होगा। याकूब की पत्री में ये बात दी है, ये ज्ञान जो है ऊपर से, परमेश्वर अगर ज्ञान नहीं दिया तो हमें नहीं मिलता था। जो परमेश्वर मसीह का जो उस पर बलिदान करने का जो है वो उन्हें समझ ली, ईश्वर ने नहीं समझे मगर मरिया ने समझ लिया उसको। अब इसको देखेंगे कौन कौन लोग बैठ के परमेश्वर से आशीष पाए, हम पुराने नियम में से थोड़ी सी देखेंगे। जेनेसिस 18 अध्याय 1 पहला वचन अगर हम देखें, अब्राहम दिखाएंगे, मैं खुद पढ़ते हैं, उत्पत्ति 18 अध्याय में उत्पत्ति 18 अध्याय पहला वचन, अब्राहम ममरे के भांग वृक्ष के बीच खड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था। यहाँ पे बैठने का बात है, तो वहाँ पे बैठा, उन्हें क्या देखा? तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, बैठ के उन्हें दर्शन दिया, आशीष पाए। मेरी देवी परमेश्वर मसीह के पैरों के पास बैठ के आशीष पाई, वो बात है। फिर बाद में अभी एक पेज पढ़ता है, 19वां अध्याय में हम देखेंगे पहला वचन में, सांझ को वो दो दूत सदोम के पास आए और लोग सदोम के फाटक के पास बैठा था। अब्राहम ने ममरे के बात के नीचे बैठ के प्रभु का दर्शन लिया और आशीष पाया।
आशीष पाया। और सभा में इस पे बैठकर लोग ने वहाँ पे देवदूतों का दर्शन लिया, मगर उन्हें संकट में पड़ा। क्यों? उन्हें परमेश्वर के साथ नहीं था। परमेश्वर बचाने को कोशिश करा, उनको एक मौका भी मिला, मौका फायदा उन्हें नहीं होता है। तो परमेश्वर आप एक मौका देते, अपन गलती करे थे, परमेश्वर मौका देते हम पलटने के लिए, परिवर्तन अपने अंदर परिवर्तन आने के लिए परमेश्वर ने हमें टाइम देते हैं, मगर हम उसको निर्लक्ष्य कर देते हैं, तो अपन परमेश्वर दूत श्रपित हो जाते हैं। हम श्रपित हो, लोग ऐसी हो गया, लोग बेटियों का सुने थोड़ा अपने को बुरा लगता है, लोग तो बीबी नमक की चंपा बन गया और वो भी श्रपित। तो इसी तरह हम नेहमिया में भी देखेंगे, नेहमिया पहला अध्याय 4 वचन में, इसमें यरूशलेम के मंदिर तोड़ा गया और वहाँ 4 वचन में आप देखेंगे, वह लोगों से सुने नेहमिया यरूशलेम के लिए नेहमिया बहुत चिंतित हो गया। वहाँ पे ये बात सुनते ही वे 4 वचन, ये क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी गई और उसके फाटक जले हुए गए। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कर प्रार्थना करता था। तो वहाँ पे बैठकर रोने लगा, विलाप करने लगे। उनको खुद के लिए जरूरत नहीं, अपने परमेश्वर का मंदिर को बचाने के लिए, मंदिर का निर्माण के लिए उन्हें विलाप करते हुए, रोते हुए प्रार्थना की, परमेश्वर के आशीष पाया और परमेश्वर का मंदिर बनाने में उसको मदद मिला। और इसी तरह रूत के भी 3 अध्याय 14 वचन में भी, और बोयाज की पैरों के पास बैठ के वो भी आशीष पाई। तीसरा परमेश्वर यीशु मसीह का वंशावली में वो जगह प्राप्त की, अन्य स्त्री होने के बाद भी वो आशीष पाई और प्रभु पिता परमेश्वर उसे आशीष दिया और बोयाज के वंश में, और रूत जोड़े और अपने को प्रभु यीशु मसीह वंशावली में नाम आ गया। इस तरह बैठ के पुराना नियम में बैठ के आशीष पाए समय, तो नया नियम में आके मेरी ने बैठ के सुन रही थी और उसके वो सुनते सुनते वो सिर्फ उसको और दूसरी चीजों की चिंता नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये जो बोलने वाले बातों पे ही ध्यान थी। तो सुनने के बाद में हम देखेंगे आइज़ाया 52:7, आइज़ाया 52:7 में परमेश्वर यरूशलेम को मुक्त करेगा। 52:7, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुनाने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज करता है। इस तरह पैरों के बारे में, पैरों के बारे में अगर हम देखें, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार आता है। तो ऊपर से अपने को सुसमाचार आते हैं, सुसमाचार अपने को ग्राउंड लेवल पे नहीं आते, परमेश्वर दिए तो ही हमें सुसमाचार मिलता है। और एक्सेप्ट करना नहीं करना अपने काम है, तो मगर अपने को परमेश्वर ने सुसमाचार भेजता है उसको। इसी तरह 51:7 में भी है, हे धर्म के जानने वालों, उनके जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्यों की नामधाराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विश्वास न करो। तो पूरी बता रहे हैं, परमेश्वर इतने वचन अपने को बताते हैं, अपना ध्यान लगाकर अगर अपन पढ़े तो हम क्या लेना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो वचन संहिता पहले अध्याय में पूरी क्लियर हुए। वचन संहिता पहला अध्याय पहले वचन में आप देखिए, तो बचपन में बच्चों को यही पहले सिखाते रहे वचन, क्या नहीं वो धनी है वह पुरुष जो दूसरों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के हाथ में खड़ा होता और ना कटा करने वालों की मंडली में न बैठता। अब यहाँ पे पैर और बैठना हम देखें, तो कहाँ नहीं बैठना है अपन, कटा करने वालों के पास नहीं बैठना।
तो आजकल अपन क्या क्या करते हैं, बहुत करते हैं। हाँ? जो नहीं करना वो चीज़ को बहुत ही करते हैं। पहले तो टीवी के सामने बैठते, मैं तो साथ में भी बैठते हैं, तो नहीं करना चाहिए मगर करते। और चाहे अभी अपना फ्रेंड्स के किसी के घर में अन्य जाति लोगों के पास जाना नहीं चाहिए, मगर जाते क्योंकि प्रेस्टीज रहता है हमारे में आता है। नहीं गया तो क्या सोचती थी, फिर मेरे घर में हो गया तो आती भी नहीं। तो ये अपने को शैतान अपने को बहुत तरीके से अपने को कैच करके रखते हैं। तो हम वहाँ पे जाना नहीं जाना अपने ऊपर है। बोल सकते हैं अपन, डायरेक्ट से बोल सकते हैं मैं नहीं आते, ये बात तो नहीं है, हम नहीं कर सकते, बोल सकते मगर नहीं बोलते। क्यों? डर है, डर को हमारे इसमें आने दे। इस तरह ना हम शैतान आपके लिए रेडी रहते कब कैच करें, उनको कब कैच, उनके पास कमजोरी क्या है उनको कब पकड़ो। तो पिक्चरों में जाते हैं, कोई डांस ड्रामाओं में जाते हैं, कोई नाटकों में जाते हैं, कोई बहुत लोगों को बहुत शौक रहता है। तो ये शौक पूरा अपने को शैतान प्रेरित करते हैं, अपन वहाँ जाके अपने आप को शैतान के ओर अपन लगा देते हैं। क्योंकि इकट्ठा करने वाले मंडली को बैठना नहीं मगर अपन समाज में रह रहे हैं तो देश के आचार के हिसाब से जाना नहीं जाना है। बोल सकते हैं अपन जुड़ रहे हैं तो बोल सकते। तो अपन हल्का में चलो तुम्हारे घर में मैं आती, मेरे घर में तुम आओ, हो गया पूरे अपना भी कदम उनका भी, उनको तो अच्छा है अपना कदम। तो शैतान अपने को खड़ा, इसलिए इकट्ठा करने वाले मंडली में बैठना नहीं, इसलिए खड़ा रह लेना, चलना नहीं, बैठना नहीं, इतनी बात बताए। तो ये बैठना नहीं। और अभी उन्हें सुन रही थी, वहाँ बैठ के पैरों में बैठ के सुन रही थी। क्या सुन रही थी उन्हें? प्रकटीकरण तीसरा अध्याय 13, प्रकटीकरण तीसरा अध्याय 13। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा हमसे क्या कहता है। किसको आत्मा है? किसको आत्मा है? अभी माता मरिया है, माता का आत्मा पकाने में, सजाने में, आने वाले को वेलकम करने में और स्वागत करने में और ये सब में। मगर मरिया का आत्मा कहाँ पे है? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह मुंह में से आने वाले हर शब्द सुनने के लिए वो रिहर्स करता है। तो यहाँ पे बताते हैं जिसके कान हो वह सुन लो कि आत्मा कैसे हमसे कहता है। तो इस तरह अपने आत्मा कहाँ पे है? अपने आत्मा कहाँ पे है? ये आत्मा अपने को कहाँ से मिला? परमेश्वर को बोलते हैं। और 170 में भी है ये बात। प्रकटीकरण पहला अध्याय 17वां वचन में भी यही बात बताती है। पहला अध्याय 17वां वचन। हाँ, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपने दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। तो परमेश्वर ने बता रही है, यूहन्ना को नहीं बताया, आज हमारे लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर अपने साथ है, वचन हम सबके लिए है। पहले लिखवाया मगर आज परमेश्वर अपने साथ है, तो वचन हमारे साथ है, परमेश्वर अपने साथ है। तो अब मत डर, अभी अपन डरते रहे मगर नहीं डरना है। बहुत सारे मुश्किल आने वाले हैं मगर डरने का नहीं है। अभी डरे तो हम फंस गए। याकूब की पत्री पहला अध्याय 19वां वचन। तीसरा अध्याय 13 वचन। तीसरे अध्याय 13 वचन। तुम में ज्ञानवान और समझदार पुरुष जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न हो। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों के अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। तो वो ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से आने वाले ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को परमेश्वर के पास रखना चाहिए, अपना परमेश्वर बताए मार्ग में चलना चाहिए।
तभी परमेश्वर के ज्ञान हमें मिलती, नहीं तो हम दुनियादारी हो जाते हैं। और उन्हें क्या करते थे, वो सुनते थे। और वचन में जाइए, मरकुस सुसमाचार, और संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। संगमरमर के बारे में वास्तव 4 बोलते, तो वो इत्र बेच के क्यों वेस्ट कर रही है, कौन बता रही है? परमेश्वर ने नहीं बताया, यीशु मसीह ने नहीं बताया, यहूदा ने बताया, क्योंकि वो ऐसे तो पैसे आए तो पैसा यूज कर सकते, कंगालों को देने के लिए यूज करते। और ये जटामासी का रेट भी बताया वहाँ पे रेट है 300 दिनारों में 2000 साल पहले 300 दिनार का इत्र यीशु मसीह के शरीर पे डाले, तो पूरे डाले उन्हें, थोड़ा नहीं। यहूदियों का एक पिक्चर ऐसी है, जो मुर्गा हो जाते हैं उनको इत्र लगाते हैं, और जो बंदी जो इत्र का जो पास रहता है वहाँ फोड़ के वहाँ पे डाल देते, उनके साथ ही साथ वो भी डाल देते। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पूरा इत्र डाले हुए पूर्ण रीति से। अपन वचन में सुनते हैं, एक बूढ़ी औरत ले जाके 2 नाणे मंदिर में डालते समय देके उनको बताए प्रभु यीशु सबसे ज्यादा इन्हें डाले, क्यों? उसके पास है तो संपूर्ण रीति से पूरी की पूरी पैसे उन्हें डाल दी, उनका दिन का जो पैसा मिलता तो उसके पास जो है वो सब कुछ दे दी, इससे वो महान है। परमेश्वर ने उसको तारीफ की है, तो बहुत गरीब औरत होने के बाद भी परमेश्वर से प्रशंसा पाई। यहाँ पे मेरी ने भी, मरियम ने भी इतने महंगा घाटे यीशु मसीह के सिर पर, एक जगह में सिर पर डाली, पूरा डाली, थोड़ा नहीं डाली, पूरी डाल दी, मतलब अपने पूरे तन मन धन पूरा उन्हें प्रभु यीशु मसीह को अर्पण की, इसलिए वो आशीष पाए, प्रभु यीशु मसीह का आशीष वो पाए। तो लोगों को कुड़कुड़ाने लगे, क्रिटिसाइज करें उसको, इतना महंगा चीज उसको क्यों देना है, इतना बेच के कंगालों को, कंगाल तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कंगाल तो तुम्हारे पास हमेशा रहते हैं, तुम कभी भी उसको मदद कर सकते, कभी भी तुम उसको मदद कर सकते, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, वो मेरा उत्थापन के लिए तैयार किए। तो वचन सुनने के बाद वो प्रेरणा एक नबी के जैसा उन्हें दर्शन पाई वो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को तो इसलिए तो मरिया ने बहुत उत्तम रीति से प्रभु का सेवा करी। और लाजरस और मरियम और माता को देखने के लिए, मतलब लाजर जीवित होने से देखने के लिए बहुत लोग वहाँ थे, इकट्ठा जूस भी थे वहाँ, यहूदी लोग भी थे, बहुत लोग वहाँ पे थे। ये देखने के बाद बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखे। तो अपन सामरी स्त्री का पढ़ते, सामरी स्त्री की वजह से बहुत लोग वहाँ पे विश्वास मिशनरी करके बताते, मगर यहाँ पे मरिया के कार्य से भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया ये मेरे उत्थापन के लिए तैयार की, इसलिए ये धन्य है, क्योंकि मेरे को जो होने वाले हैं वो समझ ली। तो बहुत सारे लोग विश्वास में आए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोलकर। तो इस तरह आज हमारे पास क्या काम है, और उसको क्रिटिसाइज भी हो गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रेज भी किया, क्योंकि वो अद्भुत कार्य की वो। तो मैरी मैगदलीन ने प्रभु यीशु मसीह को मृत शरीर को और अक्सर मरने को ले थे, मगर ये मरियम ने जीवित रखी, जब प्रभु परमेश्वर को जो होने वाले हैं वो समझ गई और उसको इत्र लगाकर अभ्यंगन जो है अपन सामयूल में देखते हैं, साउल राजा को अभ्यंगन देखते हैं, लोगों को देखते हैं, और दाऊद राजा को भी देखते हैं, तेल डाल के
तैलाभिषेक करके जो याजकों को मोसाने के अहरोन को बेटों को करेंगे, मगर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपना पिता परमेश्वर जो पुत्र रूप में अपने पास आया, अपने पापों को उद्धार के लिए इस दुनिया में आया, वो परमेश्वर को उन्हें तैलाभिषेक की। तो इतने धन्य है वो मरियम। तो आज हम यहाँ पे हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? तो हम किससे परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञान करेंगे? किस तरह कर सकते हैं अपन? अपने कामों के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा, आप अपने धन दौलत सब समय सब कुछ है परमेश्वर के पास, पूर्ण रीति से परमेश्वर के पास अगर अपन दिए तो जरूर अपन जिस तरह मारिया ने आशीष पाई, और जहाँ जहाँ परमेश्वर का वचन सुनाए जाते हैं वहाँ सबकी जगह में ये सुगंधित वचन वहाँ पे जाएंगे, ये सुगंध पूरे दुनिया में फैलाए। तो ये सुगंध का फैलाने में अपना भी कर्तव्य है, अपन भी जाना है। अपना वस्त्र उतने कीमत नहीं है तो भी अपना कर्तव्य क्या है? अपना बिहेवियर, अपना चाल चलन, अपना बोल, अपना काम, नियत जो सब कुछ है मसीह के इसमें रहे, तो हम भी आज मरिया के जैसा करेंगे। और ये सोसाइटी में प्रभु यीशु मसीह का लोग है, ये लोग है, ईसाई लोग है, प्रभु यीशु मसीह को प्रेयर करने वाले लोग हैं, लोग अपने को पहचानते। मैं तो सबके साथ अपन इतना 8 मिलियन लोगों के बराबर में अपन भी एक हो जाते, कभी ना कोई दिन आ जाते जैसा पेट की पत्ते हो गए गिर जाते, अपन पीछे ले जाते। तो अपने मृत्यु के बाद परमेश्वर ने इतने बड़ा आश्वासन दिया, अपन जाके परमेश्वर के पास रहने वाले हैं। परमेश्वर हमारे लिए घर बनाने के लिए देश है, वो घर में अपन रहते रहेंगे, परमेश्वर का स्तुति करते अपन रहेंगे। ये अपना विश्वास है। मृत्यु के बाद भी अपना जीवन है, ये मृत्यु के बाद जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें रास्ता बताया। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तुम मेरे पास आए तो तुम आपको सब कुछ मिल जाते, जब तक तुम मेरे को पहचानते नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास बनते हैं, नाम के लिए ना होते हुए पूरे हृदय से परमेश्वर को, रेवल्यूशन 3 चैप्टर 16 वर्ष में मैं बार पर करता हूँ, जो कोई मेरा आवाज सुनते हैं, जब होते हैं उनके साथ नहीं रहूँगा, उनके साथ होते हैं। इतने आश्वासन परमेश्वर ने हमें दिए। तो परमेश्वर का वचन पढ़ के, वचन ध्यान करके परमेश्वर के पास अगर अपन रहे तो कोई भी शैतानी हरकत अपने को कुछ नहीं, कोई भी गवर्नमेंट अपने को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि महाशक्तिमान सृष्टिकर्ता अपने साथ है। तो डरो मत, परमेश्वर के पास अपन जाएंगे, परमेश्वर के साथ हम यही प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तुम हमारे साथ रह। तो हम जिस तरह मेरे ने अलवस्त्र जाल के साथ आके तुम्हारे पार छोड़ के तुम्हारे पास करेंगे, संपूर्ण रीति से हम भी हमारा हृदय को परमेश्वर के पास लेंगे। प्रार्थना करेंगे। परमादासुरे परमदूत सदाकाल పరిశుద్ధం తండ్రి, మా రక్షక యేసయ్య మీకు నామమునకు స్తోత్రం తండ్రి, స్తోత్రం దేవా. ఇంతవరకు మమ్మల్ని జీవింపజేసినందుకే మీకు వందనాలు తండ్రి. మీరు ఇచ్చిన ప్రతి కృపను బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి. మీరు ఇచ్చిన సజీవ వాక్యం బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి. మీరు ఈ లోకంలో మేము జీవించడానికి మాకు ఇచ్చినటువంటి క్రైస్తవ జీవితం బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి. మేము క్రైస్తవ విశ్వాసాలుగా ఈ లోకంలో జీవించుండగానైనా మా ప్రవర్తన, మా క్రియలు ప్రభావ మీకు అనుకూలంగా ఉండాలని చేయండి నా తండ్రి. నాయన ఆనాడు మా అక్క మరియా ఇందులో నా తండ్రి, మరియా నాయన మీరు శిరస్సుపై చేసిన అభ్యంతరం బట్టి ప్రార్థించున్నాను తండ్రి. ఆమె సంపూర్ణ రీతిగా ఎంతో విలువైనటువంటి ఆమె హృదయంలోనైనా మీకు సన్నిధానంలో పెట్టేట్టున్నా తండ్రి. ప్రపంచం అంతటా కూడా మీ యొక్క వాక్యం ప్రకటించుకున్నా తండ్రి. నాయన మీరు సువాసన కూడినటువంటి సుసమాధానాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినంతే మీ బంధువులు నా తండ్రి. ప్రభు సాయంకాల సమయంలో మీరు నాకు మాట్లాడటానికి ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మీకు వందనములు స్తోత్రం నా తండ్రి. ఇక్కడ కూడినటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డనైనా మీకు ఆధీనంలో పెడుతున్నాను నా తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరు మీరు ముట్టండి నా తండ్రి. సాయంకాల సమయంలోనైనా మా ఆత్మను మీ శరీరంలో గుమ్మరించడానికి అవకాశం కల్పించండి నా తండ్రి. నాయన సుగంధంతో నైనా మీ యొక్క వాక్య పరిచయం చేయడం మమ్మల్ని మేము సిద్ధపరచుకున్న శక్తిని అనుగ్రహించండి నా తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరినైనా వారి అవసరాన్ని మీరు తీర్చండి నా తండ్రి. ప్రతి సైతాన్ని శక్తుల నుంచి దూరపరచండి నా తండ్రి.
ఆయన మేము కేవలం నామమాత్ర క్రైస్తవంగా కాక నిజమైన క్రైస్తవంలో దీనికి అవకాశం కల్పించి ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమయంలో ఆయన మీ యొక్క సేవలో వినియోగించుకుంటూ అవకాశం కల్పించారు తండ్రి. ఆయన ఇక్కడ కూడిన ప్రతి బిడ్డను ముట్టండి నా తండ్రి. మీ యొక్క కృపలో మీ యొక్క ఆశీర్వాదంలో బిడ్డలు ఉంచండి నా తండ్రి. ఆయన మరి మేమందరం కూడి మరి ఒకసారి మిమ్మల్ని స్తుతించే భాగ్యాన్ని మేము అనుగ్రహించమని అడిగి నేను పొందిన మీ విశ్వాసంతో మా ప్రభువును మా రక్షకునైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. भाई बोलो जो क्रूस पे जाती हो रहा हमारा